हेलो स्टूडेंट्स, कैसे हैं आप सभी। आज हम बात करेंगे HTML के कुछ टॉपिक्स के बारे में। जैसे कि हमारा फर्स्ट टॉपिक है कि हम कैसे जो है इमेजेस को इंसर्ट करेंगे HTML के अंदर। देखिए, सबसे पहले तो हम डिस्कस करेंगे कि भाई HTML के अंदर जो हम इमेजेस को कैसे इंसर्ट करेंगे, उसके लिए हमें किन चीज़ों की ज़रूरत पड़ेगी इसको इंसर्ट करने के लिए। देखिए, सबसे पहले तो हम बात करेंगे कि भाई इंसर्टिंग इमेजेस इन HTML5। ठीक है, HTML5 एक वर्जन है। देखिए कैसे इंसर्ट करेंगे वेब पेज के अंदर। देखिए, सबसे पहले हम डिस्कस करेंगे कि भाई जो img टैग है वो इमेज को इंसर्ट करने के लिए यूज़ किया जाएगा। ठीक है, वी यूज़ द img टैग। देखो, img को हम इमेज बोलते हैं। इमेज टैग यूज़ किया जाएगा इमेज को इंसर्ट करने के लिए। ठीक है, यानी कि img टैग यूज़ किया जाएगा। और ये जो है एम्प्टी टैग है। एम्प्टी टैग का मतलब ये हुआ कि इसका सिर्फ स्टार्टिंग टैग होगा और एंडिंग टैग नहीं होगा। ठीक है, बस फिलहाल आपको ये ध्यान रखना है, जब भी हम HTML के अंदर यानी सॉरी हम वेब पेज के अंदर अगर हम इमेज को इंसर्ट करना चाहते हैं तो हम img टैग का यूज़ करेंगे। और img टैग होता है आपका एम्प्टी टैग। एम्प्टी टैग का मतलब ये होगा कि सिर्फ इसका स्टार्टिंग टैग हो गया और इसका कोई एंडिंग टैग नहीं होता, तो इसलिए हम इसको एम्प्टी टैग कहते हैं। उसके बाद हम बात कर रहे हैं कि भाई एट्रीब्यूट्स ऑफ img टैग। देखिए, एट्रीब्यूट्स भी हमें इसके img टैग के अंदर यूज़ करते हैं। जितने भी एट्रीब्यूट्स होते हैं उसके स्टार्टिंग टैग में ही यूज़ होते हैं। ठीक है, चाहे कोई भी आपका टैग है HTML का, तो जितने भी एट्रीब्यूट्स उसके होंगे उससे रिलेटेड टैग के उसी के अंदर ही वो यूज़ होंगे। जैसे कि फर्स्ट है हमारा SRC का मतलब ये होता है SRC स्टैंड, सॉरी गलती से लिखा गया ये, SRC स्टैंड्स फॉर सोर्स। SRC का मतलब क्या होता है, सोर्स। यानी कि जो आपका img टैग का जो पहला आपका एट्रीब्यूट मान सकते हैं, इसको आपका कौन सा टैग होगा, एट्रीब्यूट होगा SRC। तो SRC का मतलब होता है सोर्स। इसका मतलब क्या होता है कि इट मीन्स द पाथ और URL ऑफ द इमेज। देखिए, इसका मतलब क्या होता है कि वो इमेज आपने कहाँ से ली है, पाथ हो गया, या फिर हम उसको यूनिफॉर्म रिसोर्स लोकेटर या हम URL भी कह देते हैं, यानी कि वो इमेज जो है आपकी कहाँ पर स्टोर है। ठीक है, ये पाथ या फिर URL बताता है। ठीक है, उसके बाद है ऑल्ट एट्रीब्यूट। आपका जो दूसरा एट्रीब्यूट है उसका img टैग का, तो ऑल्ट एट्रीब्यूट का मतलब होता है अल्टरनेट। अल्टरनेट अल्टरनेट का मतलब ये होता है कि अगर मान लीजिए आपकी वो कोई भी इमेज अवेलेबल नहीं है तो उसकी जगह पर कुछ टेक्स्ट लिखा हुआ आ जाएगा। ठीक है, जैसे आपने कई बार देखा होगा, अगर आप कोई सर्च करते हो कोई भी वेबसाइट इमेज सर्च करते हो, अगर वहाँ पर इमेज मान लीजिए अवेलेबल नहीं होती है तो वहाँ पर ये लिखा होता है, कुछ ना कुछ मैसेज लिखा, इमेज नॉट अवेलेबल, इमेज कैन नॉट डिस्प्ले लाइक दैट। तो आप उसकी जगह पर क्या लिख सकते हो, अल्टरनेट टेक्स्ट को दे सकते हैं। इमेज की जगह पर आप कुछ टेक्स्ट डिस्प्ले वहाँ पर करा सकते हैं। तो मान लीजिए आपकी इमेज अवेलेबल नहीं है तो उसकी जगह पर आपका टेक्स्ट लिखा हुआ आ जाएगा। तो ये कौन सा एट्रीब्यूट आपको डिफाइन करेगा, img टैग का अल्टरनेट, यानी कि ऑल्ट एट्रीब्यूट। उसके बाद हम बात करेंगे कि भाई अलाइन। अलाइन का मतलब क्या होता है कि आप अपनी जो भी वेब पेज होता है, वेब पेज के ऊपर जो आप इमेज को जो है क्या कर सकते, पोजीशन कर सकते हैं। चाहे लेफ़्ट साइड में पोजीशन करें, चाहे आप राइट साइड में भी पोजीशन कर सकते हैं। ठीक है, उसके बाद बात हम करते हैं कि भाई आपका जो है हाइट एंड विड्थ। देखिए, आप हाइट एंड विड्थ भी जो है आप क्या कर सकते हैं, इंक्रीज़ कर सकते हैं। देखिए, हाइट भी जो है हाइट और विड्थ जो हम स्पेसिफाई करते हैं, या तो पिक्सल्स में भी कर सकते हैं या फिर हम परसेंटेजेस में भी कर सकते हैं। जब आपका परसेंट का साइन होगा तो इसका मतलब समझ जाना कि भाई ये परसेंटेज में है। अगर परसेंटेज का साइन उस वैल्यू के बाद नहीं होगा तो इसका मतलब आप समझ जाएंगे कि वो पिक्सल्स के अंदर है। ठीक है, तो बस आपको ये याद रखना है कि भी हाइट एंड विड्थ जो हम इंक्रीज़ कर सकते हैं। अगर मान लीजिए आपकी कोई भी बाय डिफ़ॉल्ट जो भी साइज़ है उसको कम या ज़्यादा भी हम कर सकते हैं इमेज का। उसके बाद हम बात करेंगे कि बॉर्डर एट्रीब्यूट, जो आप इसका बॉर्डर की बात करेंगे। देखिए, आप जो भी आपने इमेज इंसर्ट की है तो उसके अराउंड में जो है आप क्या कर सकते हैं, बॉर्डर भी ऐड कर सकते हैं। देखिए, दिस एट्रीब्यूट इज यूज टू ऐड ए बॉर्डर अराउंड एन इमेज। द थिकनेस ऑफ बॉर्डर द थिकनेस ऑफ बॉर्डर इज स्पेसिफाइड इन पिक्सल्स। तो ध्यान रखना है कि जो बॉर्डर की जो आप क्या करेंगे, जैसे अभी हमने हाइट एंड विड्थ देखी, पिक्सल्स में भी दे सकते हैं और परसेंटेज में भी दे सकते हैं। ठीक है, लेकिन जो आपका बॉर्डर होगा वो आप सिर्फ आप किस में स्पेसिफाई करेंगे, पिक्सल्स के अंदर।
पिक्सल्स का मतलब होता है पिक्चर एलिमेंट, ठीक है। तो ये कुछ डिटेल थी कि भी IMG टैग की और उसके कुछ एट्रीब्यूट्स की। चलिए अब हम डिस्कस करते हैं कि कैसे जो है हम इमेज को इंसर्ट करेंगे। देखिए सबसे पहले तो आपको क्या करना होगा, नोटपैड को ओपन करना है। नोटपैड को ओपन करने के लिए आप क्या कर सकते हैं, स्टार्ट बटन पे जाएंगे और ये जो भी आपका ये सर्च बॉक्स नज़र आ रहा होगा यहाँ पर नोट पैड लिख देंगे। ये देखिए जैसे आप नोट भी लिखेंगे तब भी आपको ऊपर टॉप पे जो है नोट पैड लिखा होगा, इस पर जस्ट क्लिक कर देंगे तब आपका जो है विंडो अपीयर हो जाएगी नोट पैड की। ऑलरेडी मैंने ओपन किया हुआ है ताकि हमारी वीडियो ज़्यादा लंबी ना बने। अब देखिए इसके अंदर हमने क्या किया हुआ है, देखिए मैंने कुछ टैग्स ऑलरेडी पहले से ही डिफाइन कर रखे हैं। देखिए सबसे पहले आपका टैग कौन सा आता है HTML के अंदर, या प्रीवियस क्लासेस में भी आपने इसके बारे में पढ़ रखा है HTML के बारे में। तो सबसे पहला फर्स्ट टैग कौन सा आता है, HTML, ठीक है। HTML टैग ये एंगुलर ब्रैकेट्स जो आपके लेस देन ग्रेटर देन के साइन होते हैं इनको हम एंगुलर ब्रैकेट्स बोलते हैं। तो आप सबसे पहले एंगुलर ब्रैकेट स्टार्ट करेंगे, फिर उस टैग का नाम लिखेंगे, फिर उसको क्लोज कर देंगे, तब ये बन जाता है कंप्लीट एक टैग यानी कि HTML टैग। देखिए सबसे पहले हम HTML टैग देंगे, उसके बाद आप हेड टैग देंगे। हेड के अंदर अगर मान लीजिए आप कोई भी चीज़ डिफाइन करना चाहें, जैसे कि हाउ टू इंसर्ट एन इमेज, मैंने ये हेडिंग दे दी हाउ टू इंसर्ट एन इमेज, ठीक है। उसके बाद आप टाइटल देना चाहते हैं, टाइटल आपका टाइटल बार के ऊपर ही शो होता है। आप कुछ भी देना चाहें तो मर्जी आपकी, नहीं देना चाहे तो उसको छोड़ भी सकते हैं, ठीक है, लेकिन आप देते हैं तो अच्छी बात है। इंसर्ट इमेज इन एन HTML, मैंने ये टाइटल दे दिया है, ठीक है। और उसके बाद आपका कौन सा टैग आता है, सॉरी एक टैग यहाँ पर एंड करना रह गया। उसके बाद हम किसका एंड करेंगे, हेड टैग का। हेड टैग के लिए देखिए स्लैश, हम फॉरवर्ड स्लैश लगाते हैं उस टैग को एंड करने के लिए, ठीक है। आप देखिए फिर से मैं रिपीट कर देता हूँ, सबसे पहले आप HTML टैग स्टार्ट करेंगे, फिर आपका हेड होता है, टाइटल होता है, फिर बॉडी टैग होता है, फिर बॉडी का एंड, फिर HTML का एंड। ये हमारी एक प्रॉपर स्ट्रक्चर होती है किसकी, HTML के डॉक्यूमेंट की। तो हमें सारा का सारा किस में टाइप करना है, नोटपैड के अंदर। यानी कि जो भी आप HTML के प्रोग्राम्स बनाते हैं वो हम नोटपैड में टाइप करते हैं और उसका रिजल्ट हम इंटरनेट एक्सप्लोरर या किसी और ब्राउज़र के अंदर भी आप देख सकते हैं, ठीक है। लेकिन सबसे बेस्ट ब्राउज़र आपका इंटरनेट एक्सप्लोरर होता है, क्योंकि कुछ ब्राउज़र कई चीज़ों को सपोर्ट नहीं करते हैं, कई टैग को सपोर्ट नहीं करते हैं, तो इसलिए वहाँ थोड़ा बहुत आपको प्रॉब्लम आ सकती है। वो जो आउटपुट आप चाहते हैं वो आपको हो सकता है वहाँ पर थोड़ा सा आपको डिफरेंस मिले, लेकिन जो आपका इंटरनेट एक्सप्लोरर सबसे बेस्ट है HTML के लिए, ठीक है, ब्राउज़र। तो नोटपैड तो आपका टेक्स्ट एडिटर है, इसमें हम प्रोग्राम को टाइप कर रहे हैं और उसके बाद जो है उसका जो आपका इंटरनेट एक्सप्लोरर है, जो आपका वेब ब्राउज़र है, उसके अंदर हम उसका आउटपुट देखेंगे, ठीक है। तो जैसे मैंने अभी फिर से रिपीट कर रहा हूँ, HTML टैग लेंगे, देन हेड टैग लेंगे, हेड टैग को स्टार्ट किया। हाँ एक बात का ध्यान रखना, जब हेड टैग के अंदर आपका टाइटल टैग आता है, टाइटल का स्टार्टिंग और एंडिंग टैग इसी टैग के अंदर आता है, उसके बाद आप हेड टैग का एंड करेंगे, ठीक है, फिर बॉडी टैग शुरू करेंगे। हेड के एंड के बाद बॉडी टैग शुरू होता है। बॉडी टैग के अंदर जितनी भी फॉर्मेटिंग्स होती हैं आपकी इसी टैग के अंदर होती है, ठीक है। आप देखिए जैसे हमने डिस्कस किया था IMG टैग के एक हमने डिस्कस किया था कौन सा एट्रीब्यूट, SRC एट्रीब्यूट यानी कि सोर्स एट्रीब्यूट। अब देखिए अब ये कहोगे कि ये पाथ्स कहाँ से आया, मैं एक बार मैं इसको डिलीट कर देता हूँ तो आपको दोबारा समझाने के लिए। ये देखिए अभी हमने क्या किया है, IMG टैग शुरू किया है और मैंने उसके अंदर एक SRC एट्रीब्यूट लिया है। SRC का मतलब क्या होता है, उस जो भी आप इमेज इंसर्ट करेंगे उसकी पाथ या फिर URL हम सर्च करेंगे। उसके लिए आपको क्या करना होगा, आपको अपने कंप्यूटर में जहाँ पर भी आपकी इमेज स्टोर है उस लोकेशन पे आपको जाना होगा सबसे पहले। जैसे कि मैंने एक लोकेशन ओपन की है, ये देखिए मैं एक बार फिर से मैं आपको अच्छे से बता देता हूँ। स्टार्ट बटन पर क्लिक कीजिए, यहाँ पर आपको पिक्चर्स ऑप्शन नज़र आएगी। पिक्चर्स ऑप्शन में गए, ये देखिए यहाँ पर कुछ सैम्पल पिक्चर्स होगी, आप कोई भी इमेज इंसर्ट कर सकते हैं, इवन योर फोटोग्राफ्स आल्सो, ठीक है। अब ये देखिए कुछ पिक्चर्स हैं यहाँ पर, डेजर्ट की है, जेलीफिश है, कोला है, लाइट हाउस है, पेंगुइन्स है, ट्यूलिप्स है। तो मैंने क्या किया, मैं ट्यूलिप्स वाली ऑप्शन को, इस वाली जो इमेज है इसको मैं ले लेता हूँ। अभी मैंने ओपन नहीं की है लेकिन मैं वहाँ डायरेक्टली आपको वेब ब्राउज़र में जो है इसको डिस्प्ले करा के दिखाता हूँ। देखिए ये जो फाइल्स हैं अलग अलग JPG फाइल्स हैं, मैं इस पर क्या करूँ, जस्ट मैंने इसको सेलेक्ट किया। देखो आपको थोड़ा यहाँ पर सैम्पल भी नज़र आ रहा होगा, ये कैसे ट्यूलिप्स है, येलो कलर के आपको फ्लावर्स नज़र आ रहे होंगे। पेंगुइन्स देखना चाहते हो, देखो पेंगुइन्स भी आपको नज़र आ रही है। तो मैं क्या करता हूँ, ट्यूलिप्स वाली फ़ाइल को यानी जो JPG वाली इमेज की फ़ाइल है उस पर मैं राइट क्लिक करूँगा। जैसे राइट क्लिक करेंगे तो आपको एक शॉर्टकट मेन्यू या आपको
नज़र आएगा। उसके बाद हम क्या करेंगे, प्रॉपर्टीज़ ऑप्शन पे जाएंगे। जैसे प्रॉपर्टीज़ ऑप्शन पे जाएंगे तो मैं इसका जो है लोकेशन आपको नज़र आ रहा होगा यहाँ पर एक ऑप्शन। तो देखिए मैं इसको ये सी ड्राइव से लेके मैं आगे तक का जितना भी पाथ है मैं इसको सेलेक्ट कर लूँगा माउस की हेल्प से। ये देखिए मैंने सेलेक्ट कर लिया और मैंने इसको कंट्रोल सी कर दिया। शॉर्टकट की का आप यूज़ करेंगे कंट्रोल सी, ठीक है। अब मैं इसको क्लोज़ कर देता हूँ। लेकिन एक बात का ध्यान रखना है, अभी मैंने कंट्रोल सी किया है, टूलिप्स का नाम याद रखना है, फाइल का टूलिप्स है, ठीक है। मैं मिनिमाइज़ कर देता हूँ। अब मैंने क्या किया, जो भी आप एस आर सी एट्रीब्यूट के बाद इक्वल टू का साइन ज़रूर लगाएंगे। देखिए आप किसी भी एट्रीब्यूट की वैल्यू देंगे तो उसमें इक्वल टू का साइन मस्ट बी देयर होना चाहिए, अदरवाइज़ आपका आउटपुट डिस्प्ले नहीं होगा जो आप चाहते हैं। अब देखिए, अब जो भी आप URL या पाथ देंगे उस फाइल का डबल क्योट्स के अंदर रखेंगे, ठीक है। अब देखिए मैंने कंट्रोल सी किया था वहाँ पर, अब मैं यहाँ पर कंट्रोल वी कर देता हूँ। देखिए यही पाथ था वहाँ पर, सी यूज़र पब्लिक पिक्चर सैम्पल पिक्चर्स, ठीक है। एक मैं फिर से एक बैकवर्ड स्लैश लगा देता हूँ। बैकवर्ड स्लैश लगाने के बाद इसका मतलब क्या है, जो इसके सैम्पल पिक्चर्स के अंदर आपकी कौन सी फाइल है, ट्यूलिप्स के नाम से। तो ट्यूलिप्स जैसे वहाँ जो भी नाम है, चाहे आपका टी छोटा था बड़ा था वैसा ही आप लिखेंगे ट्यूलिप्स, ठीक है। उसके बाद आप डॉट ज़रूर लगाएंगे। अब हमें उसकी एक्सटेंशन भी देनी होगी। देखिए किस टाइप की फ़ाइल थी वो, JPG टाइप की फ़ाइल थी, सॉरी JPG टाइप की फ़ाइल थी। तो ट्यूलिप्स फाइल का नाम था, .jpg उसका फाइल फॉर्मेट था। देन मैं डबल क्योट्स को क्लोज़ कर दूंगा, ठीक है। फिर मैंने क्या किया है, बॉडी का एंड जो है पहले मैंने कर दिया है, और उसको एंड करने के बाद जो है मैंने HTML का जो है एंड कर देंगे, HTML का एंड कर देंगे, ठीक है। बॉडी एंड करने के लिए आप फॉरवर्ड स्लैश का आप यूज़ करेंगे, ठीक है। उसके बाद मैं इसको सेव कर दूंगा, जस्ट सेव कर देंगे। ऑलरेडी मैंने नाम दिया हुआ है, तो आप जैसे कि मैं जब फर्स्ट टाइम सेव करते तो सेव करो या सेव एज करो, ऑलरेडी मैंने सेव कर रखी है, मैंने इमेज करके इस फाइल का नाम दे दिया। देन .html भी आप लिख सकते हैं, .html, ठीक है, .html। इस फाइल का नाम देने के बाद फिर आप जो भी लोकेशन सी ड्राइव में सेव करना है, डी ड्राइव में सेव करना है, आपकी चॉइस है। और उसके बाद मैं सेव बटन पे क्लिक कर दूंगा तो आपकी जो फाइल जो है ये सेव हो जाएगी, ठीक है। डेस्कटॉप पे ऑलरेडी सेव कर रखी है मैंने इस फाइल को, ठीक है। बस एक बात ध्यान रखना है कि कैसे कैसे हमने SRC एट्रीब्यूट का यूज़ किया है, पाथ कॉपी किया, पेस्ट किया है, फिर बॉडी का एंड किया, HTML का एंड किया है। अब देखिए उसको मैं मिनिमाइज़ कर देता हूँ। मिनिमाइज़ करने के बाद अब मैं क्या करूँगा, इंटरनेट एक्सप्लोरर को मैं ओपन कर लेता हूँ। इंटरनेट एक्सप्लोरर आप देखिए कैसे ओपन कर सकते हैं, स्टार्ट बटन पे भी जा सकते हैं, या आपका टास्क बार है, यहाँ पर आपको ई मिलेगा बना हुआ, आप इस पर भी आप क्लिक कर सकते हैं, ठीक है। या आप स्टार्ट बटन पे जाने के बाद ऑल प्रोग्राम्स पे जाएंगे, ऑल प्रोग्राम्स पे जाने के बाद आप इंटरनेट एक्सप्लोरर को भी ओपन कर सकते हैं। देखिए उसके बाद हम क्या करूँगा, मैं फाइल मेन्यू पे जाऊँगा। फाइल मेन्यू पे जाने के बाद मेरे को फ़ाइल ओपन करनी है, ठीक है। ये आपका ब्राउज़र में मैंने फ़ाइल को ओपन किया है। देन उसके बाद ब्राउज़ पर क्लिक करेंगे, ठीक है। ब्राउज़ पे क्लिक करने के बाद देखिए डेस्कटॉप पे ऑलरेडी मैंने सेव कर रखी थी इस फाइल को, तो मैं लोकेशन डेस्कटॉप सेलेक्ट करूँगा। लोकेशन डेस्कटॉप सेलेक्ट करने के बाद मैं एक बार स्क्रॉल करेंगे, इसको स्क्रॉल करेंगे, ये देखिए इमेज के नाम से फ़ाइल है ये, ठीक है। ये आपको ये रेड सर्कल में इसलिए नज़र आए क्योंकि मेरा ओपेरा ब्राउज़र में यूज़ कर रहा हूँ। अगर आप इंटरनेट एक्सप्लोरर यूज़ करते हो ई बना हुआ होता है यहाँ पर, बाय डिफ़ॉल्ट ब्राउज़र आपका ओपेरा ही है, कोई बात नहीं। लेकिन हम इसको सेलेक्ट करेंगे, अब हम ओपन कर देते हैं इसको। ओपन करेंगे, देखो पाथ इसका आ गया पूरी ओपन करने का। देन ओके कर देंगे। ये देख सकते हैं आपकी इमेज जो है स्क्रीन पे आपको डिस्प्ले हो जाएगी, ठीक है गाइस। बहुत ही सिंपल से स्टेप्स थे, आप इनको क्या कर सकते हैं, यूज़ करके SRC एट्रीब्यूट का यूज़ करके इमेज को आप इंसर्ट कर सकते हैं। एक चीज़ और करके देखते हैं हम। मान लीजिए ये तो था, ठीक है भाई, हमने इमेज को इंसर्ट किया है। अब हम बात करते हैं दूसरे एट्रीब्यूट्स की। जैसे कि मान लीजिए हम ऑल्ट एट्रीब्यूट का यूज़ करते हैं, ठीक है। ऑल्ट एट्रीब्यूट का मैंने यूज़ किया। अब ऑल्ट एट्रीब्यूट क्या शो करता है कि अगर मान लीजिए आपकी इमेज नहीं डिस्प्ले होती है तो उसकी जगह पर कोई ना कोई टेक्स्ट लिखा हुआ जाता है। देखिए जैसे मैं लिख देता हूँ, इमेज कैन नॉट बी डिस्प्लेड, ऐसे मान लीजिए, या आप ऐसे लिख सकते हो फ्लावर, मैंने फ्लावर लिख दिया, फ्लावर्स इमेज,
जस्ट मैंने जस्ट कुछ भी आप लिख सकते हैं। तो मान लीजिए मैं इसका थोड़ा सा पाथ गलत कर देता हूँ, मैंने इस फाइल का नाम ही मैंने थोड़ा गलत कर दिया ताकि आपकी प्रॉपर इमेज ना शो हो वहाँ पर, यानी इसकी जगह पर आपका टेक्स्ट आ जाएगा। अब फिर से मैं जो भी आप चेंजेस करेंगे उस फाइल के अंदर सेव ज़रूर करना है आपको। सेव किया, ठीक है, एंड देन मैंने ब्राउज़र को फिर से ओपन किया। ऑलरेडी आपका जो भी थी इमेज डिस्प्ले थी, मैं इसी के अंदर मैं रिफ़्रेश कर दूंगा, तो जो भी आपने अपडेट किया था उस HTML फाइल के अंदर यहाँ पर भी अपडेट होएगा। F5 से रिफ़्रेश कर सकते हैं या फिर वही मेथड अप्लाई कर सकते हैं। आप फाइल में जाएँ, फिर ओपन करें, फिर ब्राउज़ करें, फिर डेस्कटॉप पे जाएँ, फिर इमेज को सिलेक्ट, जो भी फाइल थी आपकी HTML की उसको सिलेक्ट करें, ठीक है। अब मैं इसको रिफ़्रेश कर देता हूँ F5 से। देखिए जैसे मैं रिफ़्रेश करूँगा आप यहाँ पर देखेंगे तो इमेज तो डिस्प्ले हुई नहीं है। ये तो हमने हेडिंग में ले रखा था, हाउ टू इंसर्ट एन इमेज। ये देखिए फ्लावर्स इमेज, जस्ट ये लिखा हुआ जाएगा, तो यानी कि अल्टरनेटिव टेक्स्ट आपका वहाँ पर डिस्प्ले हो जाएगा, ठीक है। आई थिंक आपको क्लियर हो गया होगा। अब हम वापस से उसी फाइल पे जाते हैं, HTML के डॉक्यूमेंट वाली फाइल पे। ये देखिए दूसरा भी एट्रीब्यूट हमने कर लिया है। थर्ड एट्रीब्यूट हमारा कौन सा था, एक बार हम फिर से चेक कर लेते हैं। ये देखिए थर्ड एट्रीब्यूट था आपका अलाइन। अलाइन एट्रीब्यूट था। मैं एक काम करता हूँ, हम उसी फाइल को ओपन कर लेते हैं। देखिए मैं एक बार इसको ठीक कर देता हूँ, टूलिप्स की स्पेलिंग को, TULIPS, टूलिप्स। फिर से मैं सेव कर देता हूँ ताकि मेरा प्रॉपर पाथ नज़र आए, यानी कि प्रॉपर आपकी इमेज नज़र आए। सेव कर दिया है, देन इसको मैं फिर से रिफ़्रेश कर देता हूँ। ये देखिए आगे इमेज हमारी डिस्प्ले हो गई। अब मान लीजिए आप क्या करना चाहते हैं कि भाई आप जो है अलाइन एट्रीब्यूट का यूज़ करेंगे। अलाइन एट्रीब्यूट मैंने यूज़ किया। अलाइन में हम कौन कौन सी दे सकते हैं, लेफ़्ट और राइट। मैं यहाँ पर देता हूँ राइट। राइट मैंने वैल्यू दे दी, डबल कोट्स के अंदर वैल्यू देनी अलाइन, यानी कि आपकी राइट साइड में अलाइन हो जाएगी, पोजीशन हो जाएगी इमेज। ये देखिए आपकी किस में हो जाएगी, ये देखिए। अब मैं क्या कर देता हूँ, इसको रिफ़्रेश कर देता हूँ। ये देखिए राइट साइड में आपकी इमेज शिफ्ट होगी, पहले थोड़ी लेफ़्ट साइड में थी, इधर की तरफ थी, अब ये राइट साइड में हो गई है, ठीक है। उसके बाद आपका नेक्स्ट है कि भाई आप जो है हाइट एंड विड्थ कैसे स्पेसिफाई करेंगे। मैंने आपको बताया था कि हाइट एंड विड्थ पिक्सल्स में हम परसेंटेज में हम दे सकते हैं। जैसे कि मान लीजिए मैं एक बार पिक्सल्स में भी दे के दिखा देता हूँ आपको, परसेंटेज में भी। देखिए इसके लिए आपको क्या करना होगा, उसी फाइल के अंदर जो है, उसी फाइल के अंदर हम चलते हैं। ये देखिए यहाँ पर मैं क्या करता हूँ, हाइट एंड विड्थ। हाइट मान लीजिए आपने कितनी दे दी, पिक्सल्स में भी दे सकते हैं, परसेंटेज में भी दे सकते हैं, ठीक है। तो पिक्सल्स में दें या फिर परसेंटेज में दें, ये आपकी चॉइस है। जैसे मैं यहाँ पर दे देता हूँ 50%, 50% दे दिया मैंने। हाइट ये दे दी और उसके बाद दे दी मैंने विड्थ। विड्थ भी दे दी किसके अंदर, 50% में। 50% में जो है मैंने स्पेसिफाई कर दी और देन मैंने इसको फिर से सेव किया। हाइट और विड्थ मैंने परसेंटेज में शो कर सेव किया। मिनिमाइज़ करता हूँ मैं। देखिए इंटरनेट एक्सप्लोरर को ओपन करेंगे फिर से। ये देखिए मैं रिफ़्रेश कर देता हूँ, ये हमारा लास्ट आउटपुट था। ये देखिए, ये देखो 50% में हो गई है, यानी कि हाइट और विड्थ इसकी जो हमारी ओरिजिनल इमेज थी उसका 50% हो गया है, ठीक है। इसी तरह से आप पिक्सल्स में भी कर सकते हैं। पिक्सल्स में करने के लिए आपको क्या करना होगा, यहाँ पर परसेंटेज को हटा दीजिए। ये देखिए परसेंटेज को हटा देते हैं और उसके बाद हम इसको सेव कर देंगे। सेव किया एंड देन उसको हम फिर से रिफ़्रेश कर देते हैं उसी फाइल को। ये देखिए बिल्कुल छोटी होगी, देखो पिक्सल से बहुत छोटी आ जाती है। परसेंटेज में जो आपकी ओरिजिनल इमेज होती है उसका आधा हाफ हो जाता है, लेकिन ये तो सिर्फ 50 में ही आ गया, इसका साइज़ 50 में हो गया। देखिए और बिल्कुल राइट कॉर्नर पे चली गई है, ठीक है। वापस जो हम इसको परसेंटेज में एक बार मैं फिर से कर देता हूँ ताकि थोड़ी इमेज ज़्यादा बड़ी डिस्प्ले हो जाए आपकी, ठीक है। सेव करेंगे एंड देन उसके बाद मैं वापस उस पर जाएंगे एंड देन रिफ़्रेश कर देंगे। ये देखिए, ठीक है। उसके बाद लास्ट हमारा है बॉर्डर। बॉर्डर को डिस्प्ले कराने के लिए हमें क्या करना होगा, इसको कौन सा एट्रीब्यूट यूज़ करना होगा बॉर्डर को डिस्प्ले कराने के लिए हमें, इसी के अंदर हमें यूज़ करना होगा बॉर्डर के अंदर आप देखो थिकनेस दे सकते हैं। किसके अंदर देंगे हम, थिकनेस पिक्सल्स के अंदर। जैसे मान लीजिए बॉर्डर मैंने 10 दे दिया डायरेक्टली, डबल कोट्स के अंदर मैंने 10 साइज़ दे दिया।
अब मैं इसको फाइल में जाऊंगा और देन सेव कर दूंगा। ये देखिए फिर से हम वापस जाएंगे इमेज के ऊपर, जो भी हमें ऑलरेडी लास्ट हमारा आउटपुट था, देन F5 कर देंगे रिफ्रेश। ये देखिए ब्लैक कलर का जो आपको बॉर्डर आपको डिस्प्ले हो जाएगा। ठीक है गाइस, तो इस टाइप से आप थिकनेस कम या ज़्यादा कर सकते हैं बॉर्डर की वहाँ पर जाकर उसी फाइल में। ठीक है, सेव करके देन यू कैन देखिए अब मैं 5 करके दिखा देता हूँ आपको। 5 किया, सेव किया एंड देन उसके बाद मैं वापस इंटरनेट एक्सप्लोर पे गया उसी फाइल पे एंड देन मैंने रिफ़्रेश कर दिया। ये देखिए थोड़ा कम, यानी कि बॉर्डर की जो है जो थिकनेस थोड़ी कम हो गई है। ठीक है गाइस, ठीक है, आई थिंक आपको अच्छे से क्लियर हो गया होगा और अब इसको प्रैक्टिकली करके देखेंगे गाइस। तो आज की वीडियो में इतना ही, और अच्छे से इसको समझेंगे अब और इसको प्रैक्टिकल करके देखेंगे। ओके बाय गाइस, टेक केयर।